फ्रैक्शन जो होता है m/n के फॉर्म में होता है और n इज इक्वल टू नॉट जीरो होता है। फ्रैक्शन के बाद हम लोग देखे थे प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है उसमें हमारा हर जो होता है बड़ा होता है ना। इसको एग्जांपल ऐसे आप ले सकते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो था उसमें अंश बड़ा होता है ना? उसके बाद बताए थे असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो असेंडिंग कहने का मतलब छोटा से बड़ा की ओर, मतलब बढ़ते क्रम में। बढ़ेंगे कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको बढ़ते क्रम में बोलते हैं, छोटा से बड़ा की ओर बोलते हैं, और आरोही क्रम में बोलते हैं, और इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर उसको बोलते हैं अवरोही क्रम में। कहने का मतलब बड़ा से छोटा की ओर। फॉर एग्जाम्पल 5 6 5 4 3 2 1 है ना, तो घटते क्रम में, बड़ा से छोटा की ओर घटते क्रम में, अवरोही क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये एक ही चीज का नाम है। अब हम लोग फ्रैक्शन जब पढ़ रहे थे तो फ्रैक्शन को कैसे हम लोग जानेंगे कि कोई फ्रैक्शन हमारा जो है वो असेंडिंग में है कि डिसेंडिंग में है कि किस टाइप में है। तो उसी के लिए मेथड हम बताए थे आप लोग को, 4 मेथड। एक डिवीजन मेथड था, पहला मेथड था डिवीजन मेथड। आपको दूसरा आवाज मेथड, कट रहा है। दूसरा मेथड जो था, नहीं कटना चाहिए। आ रहा है, हम लोग की तरफ तो ठीक आ रहा है, हो सकता है आपका नेटवर्क दू, प्रॉब्लम। हाँ, दूसरा मेथड जो था सम हर नियम। देखिएगा, सम हर नियम मतलब हर को समान करने वाला नियम। तीसरा नियम जो हम बताए थे वो बताए थे आर पार नियम। तीसरा नहीं था, तीसरा में बताए थे क्या? अंतर नियम, डिफरेंस वाला नियम, ये इंपॉर्टेंट था। और चौथा में CMR, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल वाला। तो देखिए जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन हम दिए थे है ना, उसमें इसमें मेन फंडा क्या था? डिवीजन मेथड कब यूज करेंगे? जब सिंगल डिजिट वाला फ्रैक्शन हो। मान लीजिए कि कोई फ्रैक्शन दे दिया है 4/5 दे दिया है, ठीक है, 3/2 दे दिया है, और 1/2 दे दिया है ना। इस कंडीशन में डिवीजन मेथड यूज करेंगे हम लोग, है ना। देखेंगे जब भागा नहीं लगेगा तो बचपना वाला शून्य लगा करके भागा दे करके डिसाइड कर लेंगे। इस तरह का सवाल 1 डिजिट वाला कभी नहीं आएगा, तो डिवीजन मेथड से इसको करना था। उसके बाद दूसरा जो मेथड था हमारा सम हर नियम वाला, है ना। ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें हर को समान करना था, हर को समान करके बनाना पड़ना था। तो हर को समान कैसे करेंगे? LCM लेकर के। एक सवाल आज हम बनाते हैं, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 11/15, ठीक है, और ले लेते हैं 9/20, और ले लेते हैं 7/12। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि ये फ्रैक्शन हमारा प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। अगर प्रॉपर है तो हर का जो टर्म है, डिजिट है, संख्या, वो बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे हर का जो संख्या है वो बड़ा तो है, 15 है, 10 है, 12 है, जो कि ऊपर वाले टर्म से बड़ा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को 4 तरीके से लिखा जाएगा। जैसे कि ये पहला सीरीज था, क्वेश्चन में ऐसे ही रहेगा, बी नंबर में ऑप्शन दे देगा 7/12। इस तरह का सवाल कल बनाए थे, लेकिन आज ध्यान से सुनिएगा, 9/20 दे दे और 11/15 दे दे। तीसरा ऑप्शन जो है हमें उल्टा कर दे, 9/20 दे दे, है ना, और 7/12 दे दे, और फिर 11/15 दे दे। चौथा ऑप्शन में क्या करे कि 9/20 कर दे और 11/15 कर दे और फिर 7/12 कर दे। ठीक है, 7/12, ये 4 आपको ऑप्शन में दे देगा, और इसी तरह का सवाल आएगा, है ना। और आपसे पूछा कि कौन असेंडर में है और कौन सा डिसेंडिंग ऑर्डर में है ना। आपसे एक चीज पूछेगा, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि हमें बताना है कि कौन सा आरोही क्रम में है, कौन सा बढ़ते क्रम में है। ठीक है, तो इसके लिए 2 मेथड, एक तो सबसे पहले हर को समान करेंगे, वो अगर आपसे नहीं होता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल वाला फॉलो करेंगे, जो आपको अच्छा लगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल वाला फॉलो कैसे करते हैं? तो देखिए कलर चेंज करते हैं, एक बार ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कलर चेंज करते हैं और एक बार ध्यान दीजिएगा कि आखिर हमें करना क्या है। ठीक है, जैसे जैसे रेड कलर, यहाँ पे देखिए 11/15 है, और यहाँ पे 9/20 है, और यहाँ पे 7/12 है। ठीक है, 9/20, 11/15 और 7/12। हम लोग कैसे जानेंगे कि ये जो सीरीज है फ्रैक्शन का वो आरोही क्रम में है, बढ़ते क्रम में है? तो
तो कल बताए थे आर पार का नियम, कल क्या बताए थे? आर पार का नियम। आर पार का नियम क्या करते थे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल फॉलो करते थे। तो देखिए पहले हम लोग पहला ही ऑप्शन को चेक करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के, ठीक है। 11 को 10 से गुना करेंगे तो 110 आएगा, है ना। और ये मेथड आपको समझ में आना चाहिए, जिसका एलसीएम वीक है वो इस मेथड से बनाइए। और 15 को गुना 9 से करेंगे तो 135 आएगा। तो इस कंडीशन में कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा? 9/10 बड़ा होगा कि 11/15 बड़ा होगा? आप लोग बताइए। 135 बड़ा होगा। है ना। यानी कि 135 की जगह पे कौन सा फ्रैक्शन है? 9/10 बड़ा होगा। तो हमें करना था किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब छोटा से बड़ा की ओर। तब तो पहले छोटा दे दिया और फिर बड़ा दिया है, मतलब सही जा रहा है ना। छोटा दिया है और फिर बड़ा दिया है। अच्छा ठीक है, तीसरा फ्रैक्शन हम लोग चेक करते हैं। तीसरा जो ऑप्शन है इसको भी हम लोग यही करते हैं। ये आप जितना फास्ट कर पाएंगे, तुरंत ऑप्शन रफ पेपर आपको मिलता है एग्जाम में, बगल में रफ में, जितना जल्दी आप सारा ऑप्शन में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, है ना। यहाँ पे देख लीजिए 70 हो जाएगा और फिर 12 नमा कितना होता है? 78 से 108 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फ्लॉप कर गया सीरीज, क्योंकि 108 पहले आ गया और 70 बाद चला गया। तो क्या असेंडिंग ऑर्डर में पहले 70 आएगा कि 108 आएगा? बताइए। पहले 70 आएगा। पहले 70 आएगा, मतलब पहला ऑप्शन हमारा फ्लॉप हो गया और ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। ये धीरे धीरे बता रहे हैं, समझिएगा फाइनली हमारा आंसर कहाँ पे जाएगा। चारों ऑप्शन को सॉल्व करके बता रहे हैं, ठीक है। यही मेथड सिंपल है। सबसे अच्छा सीएमआर, अगर आपका गुना ठीक है तो आप सीएमआर से कर लीजिए, अगर आपका गुना ठीक नहीं है तो एलसीएम से कर लीजिए। कुछ तो ठीक रखना पड़ेगा, जोड़ घटाव गुना भागा आप जानेंगे तो आपसे बन जाएगा। एलसीएम एचसीएफ जानेंगे तो और कुछ बनने लगेगा, परसेंटेज जानेंगे तो और कुछ बनने लगेगा, लॉस आने जानेंगे तो और कुछ बनने लगेगा। ये चीज है। अभी आप लोग जो है वो जोड़ घटाव गुना भागा में ही और एलसीएम तक अभी गए हैं, आगे बढ़ेगा पलटा, है ना। ये सर 110 जहाँ लिखे था 100 220 से ना होगा सर? अच्छा 9/20 था, 9/20 था। अच्छा ठीक है, ठीक है, सही पकड़े, 9/20 था, 9/20 था। तो 20 गुना 11 220 हो जाएगा, है ना। 220 तो ये शुरू में फ्लॉप कर गया, मतलब अगला चेक ही नहीं करना था। ठीक है, समझे हम क्या बोले? क्योंकि 220 आया, उसके बाद 135 आया है, लेकिन पहले 135 आना चाहिए था। ये शुरू में फ्लॉप कर गया, आगे जाके भी फ्लॉप हुआ, लेकिन आप ये सही पकड़े, 20 था। आगे हम 20 लिखे, ये ध्यान नहीं दिए। आपका इंटेंशन राकेश सर का यहाँ पे था, तो ये जब गलती आप पकड़ेंगे, ध्यान देंगे, तभी आप सीख पाएंगे। फिर भी ये गलत ही हो गया था ऑप्शन, फाइनली ये हमारा आंसर नहीं भी था। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं इसी मेथड से, बार बार इस मेथड को हम बता रहे हैं। देखिए 7/12 है और 9/20 है, ठीक है, और 11/15 है। सीएमआर हम लोग करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल लगाते हैं। अब सीएमआर में हम लोग करते क्या है, तो 20 को 7 से गुना करेंगे 140 आएगा, ठीक है, और 12 को 9 से गुना करेंगे तो 108 आएगा। ये भी हमारा फ्लॉप हो गया। असेंडिंग ऑर्डर में पहले छोटा आना चाहिए फिर बड़ा आना चाहिए, ये तो पहले ही बड़ा आ गया, मतलब ये भी हमारा ऑप्शन क्या है, क्या है? फ्लॉप है। जो हमें एक पूछा गया है कि कौन सा असेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब छोटा से बड़ा की ओर कौन सा है, मतलब सेकेंड वाला ऑप्शन भी नहीं है। तीसरा में हम लोग क्या करेंगे, फिर वही रूल करेंगे। 12 गुना 9 108 होता है, ठीक है, और 20 गुना 7 140 होता है। ये तो लग रहा है 108 आया फिर 140 आया, मतलब अभी तक तो सही चल रहा है। फिर इसी तरह अगला स्टेप चेक करेंगे, तो 15 सती कितना होता है 75 से। जब इसको ये हम इसके साथ तुलना किए 7/12 और 9/20 तो 140 आया था। लेकिन जब बीच वाले फ्रैक्शन को लास्ट वाले फ्रैक्शन से सीएमआर करेंगे तो क्या होगा, तो 15 गुना जब 7 करेंगे तो कितना होगा बताइए। 15 सती कितना होता है 105, तो यहाँ पे 105 आ रहा है। और इधर जब करेंगे 12 गुना 11 तो कितना होगा, 12 गुना 11 कितना होता है 100 132। देखिए 12 का टेबल आप लोग को याद नहीं है, तो इसमें हम क्या कहें 132, मतलब ये 105 आ रहा है और वो 132 आ रहा है, मतलब ठीक तो है कि 7/12 के बाद 11/15 आएगा। मतलब ये हमारा सीरीज फॉलो कर गया, पहले 108 आया फिर 140 आया। इस कंडीशन में क्या हुआ कि 9/20 छोटा है 7/12 से, ये बड़ा है, और 7/12 से बड़ा 11/15 है। कहने का मतलब फाइनली हमारा असेंडिंग ऑर्डर में यही जाएगा।
चौथा ऑप्शन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जब आंसर मिल जाए तो चेक करने की जरूरत नहीं, ये जितना जल्दी आप फास्ट कर पाएंगे CMR रूल ही बेस्ट है। इसको कौन कौन समझ लिए हैं? LCM मेथड आप लोग भूल जाइए, इसको समझे? यस। देखिए यहाँ पे 9 लास्ट में जो करते हैं। देखिए तोड़ दे रहे हैं, इसको तोड़ करके बता रहे हैं। ये पेज हम डिलीट नहीं करते हैं, पेज को नया पेज हम ले लेते हैं। लास्ट वाला जो हमारा था, हमारा जो आंसर वाला जो था वो था, आंसर जो फाइनली हुआ था 9/20 हुआ था। इससे बड़ा जो हमारा है वो 7/12 है, और 7/12 से जो बड़ा हमारा है 11/15 है। इसको हम लोग चेक कैसे किए थे? तो देखिए फिर से वही मेथड को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सीख जाइए, ये सवाल एक छपने वाला है, ऐसे जानेंगे, ऐसे करके पढ़ेंगे तो आपका सारा चीज ठीक हो जाएगा। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लोग गुना करेंगे तो ये 108 आया कि नहीं? ये कितना आया? 140 आया कि नहीं? मतलब क्या, ये तो सीरीज में ही तो जा रहा है 108 से 140। अब दूसरा स्टेप चेक करेंगे, इसके लिए यहाँ पे लेंगे 7/12। दूसरा फ्रैक्शन जब लेंगे, दूसरा को तीसरा से कंपैरिजन करेंगे, तो अब यहाँ पे अलग कर लेंगे। अलग करेंगे तो हमारा जो होगा 15 गुना को 7 करेंगे तो कितना आएगा? 15 7 कितना होता है? 105। और ये जो हमारा होगा 12 गुना 11। तो आप कैलकुलेशन आपका फास्ट नहीं तो कैसे जानेंगे? 132। ये कह रहा है कि 7/12 से बड़ा है 11/15, और हम लोग पहले ही डिसाइड कर लिए कि 7/12 है 9/20 से बड़ा है ना? 7/12 जो है वो 9/20 से बड़ा है, मतलब फाइनली कंक्लूजन क्या आया? यहाँ पे 132 ले लीजिए ऊपर में, ठीक है, 132। तो देख लीजिए 108 आया, 140 आया, 132 आया। लेकिन जब दूसरा को तीसरा से कंपैरिजन किए तो 105 आ रहा था और 132 आ रहा था, मतलब ये फ्रैक्शन हमारा बड़ा था। तो फाइनली ओवरऑल 9/20 से बड़ा 7/12, और 7/12 से 11/15 बड़ा है। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब छोटा से बड़ा की। इसी मेथड से सारा क्वेश्चन आपका बन जाता, सारा क्वेश्चन बन जाता, जिसमें सिंगल वाला नहीं था, जिसमें 3-3 करके दिया था। सारा आपके इसी बेस पे है। सर इस CMR समझ में आ रहा है, जैसे कि इसको 9 और 12 को करेंगे तो 108 आएगा, फिर जो है सो 20 को 7 से करेंगे तो 140 आएगा। उसके बाद फिर जो है सो नीचे लिए हैं, मतलब इसमें मतलब चारों में कंपेयर करेंगे, किस टाइप में करेंगे? हाँ, कंपेयर को देखिए, पहला को दूसरा से, दूसरा को तीसरा से, कभी कभी पहला को तीसरा से भी करना पड़ेगा, ये चीज जानने के लिए। और कल आप नहीं थे क्या? है लेकिन नहीं समझ में आ रहा। नहीं थे? कल आप थे कि नहीं थे? है सर, लेकिन नहीं समझ में आ रहा है। इतना सिंपल अगर नहीं समझेंगे तो कैसे होगा, बताइए। कल CMR रूल बताए थे, फिर से इसको देखिए एक बार, ठीक है। अगर A/B कोई फ्रैक्शन है और कोई फ्रैक्शन C/D है, ठीक है, तो इसको CMR करेंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, केचिया गुना करेंगे। आ गया AD और आ गया BC, है ना? तो इस कंडीशन में हम बताए थे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा। अगर AD का वैल्यू ज्यादा आया BC से कम, है ना, BC कम आया और AD ज्यादा आया, मतलब AD के नीचे जो फ्रैक्शन है वो बड़ा होगा किसकी तुलना में? C/D की तुलना में। तो कल बताए थे अगर AD बड़ा है BC से, मतलब A/B बड़ा है C/D से, ठीक है। यही तो समझना था। यहाँ पे आप क्या नहीं समझ पा रहे वो हमको बताइए। यही जो नहीं समझ में आ रहा था सर, जैसे कि एडी बड़ा है बीसी से, यही ना? कल इसका एग्जाम्पल भी दिए थे, वीडियो आप देखे नहीं होंगे। A/B कोई फ्रैक्शन है 4/5 है, और C/D भी कोई फ्रैक्शन है 6/5 है। केचिया गुना करेंगे, AD आ गया और BC आ गया। तो AD का वैल्यू अगर बड़ा आया BC से, कहने का मतलब AD के नीचे जो फ्रैक्शन होगा वो बड़ा होगा दूसरे फ्रैक्शन से, ठीक है। लेकिन अगर BC बड़ा आ गया तो BC के नीचे जो फ्रैक्शन है वो बड़ा होगा पहले वाले फ्रैक्शन से। इसी लॉजिक पे तो सारा क्वेश्चन है, बताइए।
आगे लेकिन यहाँ अगर 4 टर्म रहते हैं तो कंपैरिजन हाँ कैसे करते हैं? बुक हाँ में था हो जाएगा जी। कंपैरिजन। उस कंडीशन में आप पहला चेक करेंगे, पहला और दूसरा जहाँ पे सीरीज फॉलो करेगा आपको ऑप्शन के थ्रू से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, CMR सबसे बेस्ट तरीका है। हम बताए थे CMR पे इम्प्लीमेंट करिएगा। हम जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे उसमें कितने तक था? 3 तक 4 तक भी होगा, था कि नहीं? जी 4 तक था कि नहीं? जी 4 उसमें से जो अगर सवाल सॉल्व किए होंगे तो 7 नंबर के सवाल में आपको मिला होगा। कुछ हम आज बता देते हैं। देखिए बहुत कुछ बता दिए और ये पूरा डीप से ही बता रहे हैं, फिर भी आप लोग को लग रहा है कि बाउंस हो जा रहा है। 8/7 था 7 नंबर के क्वेश्चन में, देखिए कोई लिख के रखे होंगे तो, और 10/9 था। ठीक है, 12/11 था। आपके माइंड में तुरंत घूम जाना चाहिए तो डिफरेंस 1 का जा रहा है, मतलब ये सम अंतर समान समान अंतर वाला या अंतर नियम पे बेस्ट जाएगा। और अंतर नियम में 2 तरीका बताए थे, एक प्रॉपर का एक इम्प्रॉपर का। 8/7 दिमाग को भटकाइए नहीं, जितना हम बता रहे हैं जितना प्रैक्टिस दे रहे हैं, प्रैक्टिस आप उतना कर लीजिएगा, इनफ हो जाएगा। ज्यादा दिमाग लगाएंगे कुछ नहीं समझ में आएगा। यही वही दिमाग लगाइए जितना पे करा रहे हैं, एकदम डेफिनेटली सेट हो जाएगा। तो 12/11 और एक ले लीजिए, क्या ऑप्शन क्या था? और 5/4 था। ठीक है, और एक आपका 3/2 है। देखिए सभी का जो है हर और अंश का जो अंतर है वो समान है। 8/7 1 का अंतर, 10/9 1 का अंतर, 12/11 तो भी 1 का अंतर, 5/4 तो भी 1 का अंतर, 3/2 तो भी 1 का अंतर। लेकिन ये फ्रैक्शन कैसा है बताइए आप लोग, प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है? प्रॉपर है। ये प्रॉपर वाह, नहीं एक ये प्रॉपर है ना, 10/9 है 10/9 और एक है, 5/4 एक 5/4। सभी मिक्स तो है। इम्प्रॉपर है, सब सभी तो तो एक इम्प्रॉपर प्रॉपर है, ही है। और है सब इम्प्रॉपर है। देखिए कंफ्यूजन किसी को इम्प्रॉपर और प्रॉपर में है क्या? हम कल से तो यही कर ही रहे हैं, प्रॉपर और नहीं है सर, इम्प्रॉपर। नहीं है सर। नहीं होना चाहिए कंफ्यूजन। अगर आप प्रॉपर और इम्प्रॉपर समझ रहे हैं तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बताए थे कि जब अंश और हर का अंतर समान हो जाए तो जिस अंश और हर का मान छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा। तो 3/2 इस कंडीशन में सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। ठीक है, आप इसको डिवाइड करके देखिएगा। इसका और सिंपल तरीका जिसमें गैपिंग कम रहेगा, ध्यान रखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जिसमें गैपिंग कम दिखेगा, 3/2 है ना, और छोटा दिख भी रहा है और गैपिंग एक ही गैपिंग है, मतलब अंतर तो समान है लेकिन छोटा दिख रहा है, 3 और 2 का है। मतलब जितना छोटा अंश हर रहेगा, ठीक है, जितना छोटा हर रहेगा, सिंपली अगर कुछ काम नहीं कर रहा है, सिर्फ आप जान रहे हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और सबसे कम जो हर है वो 2 है, मतलब सबसे कम बार जो डिवाइड होगा वो यही फ्रैक्शन सबसे कम बार डिवाइड होगा, मतलब यही सबसे बड़ा जाएगा। कम बार डिवाइड होगा मतलब इसका वैल्यू ज्यादा आएगा। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट मार सकते हैं, हम लोग ऐसे ही मारते हैं। देख लेते हैं कि डिवाइड करना है तो ये 7, तो 7 डिवाइड करेंगे तो ये ज्यादा ही कम जाएगा, 9 भी कम होगा, 11 भी कम होगा, 4 ही, मतलब 2 को अगर हम 2 बार से डिवाइड करेंगे 3 को 2 तो ये वैल्यू अधिक आएगा। इसी का जस्ट उल्टा सबसे छोटा फ्रैक्शन इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? 12/11। कैसे छोटा हो जाएगा? तो उसको पूर्वक तरीके से समझ लीजिए कि हम 12 जो है 11 का 12 अंश करना है। ठीक है, 12/11 कहने का मतलब क्या होता है? 1/2 कहने का मतलब क्या होता है? 1 को 2 भागों में, 12 को 11 भागों में, मतलब ये तो सरप्लस जा रहा है, प्लस जा रहा है। तो सीधा लॉजिक बता दिए थे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। आप अगर उसको पहचान लिए तो उस कंडीशन में जो छोटा दिखेगा, जिसका अंश और हर दोनों छोटा दिखेगा वो बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा, और जिसका अंश और हर बड़ा दिखेगा वो छोटा फ्रैक्शन हो जाएगा। क्यों? तो ये डिवाइड पे डिपेंड करता है, क्योंकि जिसका हर छोटा रहेगा तो कम डिवाइड करना पड़ेगा तो वैल्यू अधिक आ जाएगा, और जिसका हर बड़ा रहेगा और डिवाइड अधिक करना पड़ेगा तो वैल्यू छोटा हो जाएगा, मतलब छोटा चला जाएगा। इसी का जस्ट उल्टा बताए थे कि प्रॉपर फ्रैक्शन है तो जिस प्रॉपर फ्रैक्शन में जिसका अंश बड़ा रहे और हर बड़ा रहेगा उसका वैल्यू भी बड़ा रहेगा। तो प्रॉपर में बड़ा तो बड़ा और छोटा तो छोटा, लेकिन इम्प्रॉपर में बड़ा तो उसका वैल्यू हो जाएगा छोटा और छोटा तो उसका वैल्यू हो जाएगा बड़ा। समझ में आया कि नहीं आया? इतना एग्जाम्पल कल से दे रहे हैं। तो जी 7 नंबर के क्वेश्चन में आपको पूछा था सबसे छोटा, तो आपको आंसर मिल जाना चाहिए 12/11।
तो इस तरह का जो लॉजिक पे बेस्ड क्वेश्चन था सब उसी तरह का कॉन्सेप्ट है जो हम बताए हैं, उसी तरीके से बना लेना था। और फ्रैक्शन पे इतना दिमाग नहीं लगाना है, एक प्रश्न आएगा या नहीं भी आएगा, लेकिन हम मैक्सिमम बता चुके हैं। ये आप लोग बना के आते तो और अच्छा लगता। उसी प्रकार से एक क्वेश्चन और आप ही लोग की प्रैक्टिस से करा देते हैं। वो क्वेश्चन ले लीजिए, कितना नंबर का क्वेश्चन ले लें, 1 मिनट। 1 मिनट मेरी बात सुनेंगे। एक क्वेश्चन था बुक में कि 9/13 ठीक है, 17/26 1 मिनट 28 रुक धीरे धीरे लिखने दीजिए, बताइए। जी क्वेश्चन था 9/13 17/26 9/13 17/26 ठीक है, 28/39 28/39 ठीक है, और 33/52। 33/52। पहले आप जी हमें मेरी ये बात बताइए। पहले सुनिएगा थोड़ा सा। ये जो कंपैरिजन है ना, ये 9/13 का कंपैरिजन हुआ 17/26 से, ठीक है। उसके बाद 17/26 का कंपैरिजन हुआ है आपका 28/39 से। और तीसरा कंपैरिजन होना चाहिए ना 28/39 से 33/52 का, लेकिन 17/26 का कंपैरिजन किया जा रहा है 33/52। यही हम कंफ्यूज कर गए, उसके बाद हम इसको नहीं देखे, लास्ट में हम क्लास ज्वाइन कर लिए थे। चलिए ठीक है, ये कल हम बताए थे क्या? ये आप कंपैरिजन तो बताए थे, लेकिन ये चारों का ऐसा कंपैरिजन नहीं बताए थे। जब आप इस तरह 4 अगर फ्रैक्शन आ जाएगा, है ना, 4 फ्रैक्शन अगर आ जाएगा तो पहले आप पहला ऑप्शन को फर्स्ट, आपके पास दिमाग है कि सीएमआर हमें करना है, तो इम्प्लीमेंट आप जितना जल्दी कर पाएंगे, दिमाग आपके पास वही सीएमआर है, जल्दी जल्दी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और कितना जल्दी आप चेक कर पाएंगे। मान लीजिए आप इसको किए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा कभी कभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से अच्छा होता है एलसीएम। तो एलसीएम कब लीजिएगा? जब छोटा छोटा वर्ड रहे, 5 रहे, 10 रहे, 20 रहे, 60 रहे, तो वो एलसीएम मेथड से बन जाएगा, तुरंत आप हर को समान कर लीजिएगा और जो ऊपर का फ्रैक्शन बड़ा आएगा वो बड़ा हो जाएगा, जो नीचे का छोटा आएगा वो भी लॉजिक हम बता चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर हमारा 9/13 से बड़ा 17/26 है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमारा अधिक आना चाहिए। उसी प्रकार से 17/26 से अगर 38/39 बड़ा है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 28/39 का बड़ा आना चाहिए। उसी प्रकार 28/39 से कंपेयर करेंगे 33/52 को, तो अगर वो आ गया तो भी हम लोग करेंगे वो बड़ा है। बीच वाले का इसीलिए चेक किया जाता है, कहीं ये तो उससे छोटा नहीं है, इसीलिए कंडीशन लिया जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये बड़ा आ गया मतलब ओवरऑल ये बड़ा है, इसीलिए बीच वाले से एक बार आपको चेक करना पड़ेगा। 4 अगर फ्रैक्शन रहेगा तब। समझ में आया? बताइए। और एक बार और एक स्टेप में सबसे लास्ट वाले को फर्स्ट से भी चेक करना पड़ेगा, लेकिन इतना दूर तक आपको चेक नहीं करना पड़ेगा। एग्जामिनर आपसे सिर्फ ये जानना चाहता है कि सीएमआर आपको पता है कि नहीं है। तो जो बचता है वो सब में चेक कर करके बज रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। मतलब यहाँ पे आपको सीधा 2 से 3 फ्रैक्शन में आपको पता चल जाएगा जैसे जैसे आप ऑप्शन क्लिक करेंगे। तो ये इसीलिए बीच वाले से भी चेक किया कि कुछ नहीं, बीच वाले के अलावा लास्ट को फर्स्ट से भी चेक किया जाता है। तो ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बाकी जो सब में डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं, सब में डिवीजन नहीं करना है, बच्चा डिवीजन करता है। आपको आर पार का नियम लगाना है, अंतर का नियम लगाना है और सीएमआर का नियम लगाना है, अंतर का और सम हर नियम का, और एक आपका सीएमआर का। जब अंतर समान रहे, कल नियम बता दिए थे, ये क्या नियम बताए थे? कुछ नियम को बताइए अपने से। अगर हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, जो जी ध्यान मैं से बता रही सुनेंगे, हूँ। रुकिए, जो बोलेंगे वो सीखेंगे, जो रिपीट करेंगे वो एकदम उसको याद हो जाएगा। अगर हमारा, सबसे पहले बताइए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, कौन बता रहे हैं? P का वैल्यू जो होता है वो कम रहे और Q का वैल्यू अधिक रहे, यानी P बाई Q में Q अधिक रहे और P कम रहे, यानी दैट मीन्स 1/2 ये आपका प्रॉपर वैल्यू है, भिन्न है। और इम्प्रॉपर 3/2 ये इम्प्रॉपर है। ठीक है, सबसे पहले प्रॉपर जो समझ गए, इम्प्रॉपर समझ गए, पूरा खेला तो इसी पे है। और किसका वैल्यू कम होता है, किसका अधिक होता है, ये इतना से अधिक नहीं बताया जा सकता। मतलब इसको और कितना नीचे कर दें, ये 1 क्लास नहीं ना है। आप सोचिए अपने आप को, ये 1 क्लास तो नहीं है, लेकिन 1 क्लास ही चल रहा है। सोचिए एक बार, इसमें क्या है कि प्रैक्टिस की कमी है, इस वजह से इस तरह का हो रहा है ना, नहीं तो ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे हम कुछ और आज बताने वाले थे, और वो ये था सीएमआर का ही कुछ थोड़ा सा और बता देते हैं। कल उसको हिंट किए थे, एक एग्जांपल के थ्रू से और बता देते हैं। इसको आप समझिएगा, सिर्फ सीएमआर समझ लीजिए, बाकी आप नहीं समझिए चलेगा।
बाकी बात जो बड़ा बड़ा फ्रैक्शन बता रही थी 221 वाला, तो इसका कॉन्सेप्ट में आप करेंगे क्या, देखिएगा, दिमाग वही लगाना है जिसका अगर हर छोटा रहेगा, ठीक है। हाँ, बनाने समय ही फंसिएगा, मैथ तो वही है, बताएंगे तो ये सबके साथ ऐसे ही होता है। हम भी जब पढ़ते थे तो इस साल समझ तो गए हैं, लेकिन बन कैसे नहीं रहा है, तो कलम और कॉपी से घिसना पड़ेगा, तब होता है। कितना प्रैक्टिस बुक बनाए हैं, अभी ये प्रैक्टिस में भी हम पूरा बुक बनाए नहीं है, फिर भी ये आप लोगों के साथ बता दे रहे हैं। ये बहुत ही बेस्ट सेट किया हुआ है और कंप्लीट ट्री की बेस्ट मैथ बता देंगे, लेकिन दिमाग चंचल होना चाहिए, इसलिए हम फार्मूला नहीं ला रहे हैं, सिर्फ लॉजिक ला रहे हैं, ठीक है। फार्मूला लाएंगे तो पता चलेगा फार्मूला आदि नहीं रहेगा। ये बड़ा वाला फ्रैक्शन में एक चीज ओरली सुनिए, क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, ओरली सुनना। देखिए फ्रैक्शन का लॉजिक क्या होता है, फ्रैक्शन का सिंपल फंडा क्या होता है, इसको समझिए। मान लीजिए कि हमारे पास a/p फ्रैक्शन है, या सिंपल, या बचपन में कभी कभी बड़े लोग पूछ देते हैं कि बताओ बाबू 1/2 बड़ा है कि 1/3 बड़ा है कि 1/4 बड़ा, आखिर ये है क्या 1/2, 3 और 4, ये तो समझ में आना चाहिए। मतलब ये क्या है, होल पार्ट, नीचे जो होता है ये होल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, कंप्लीट पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, और ऊपर वाला जो होता है ये पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब 1 का हमें 2 पार्ट करना है, 1 का हमें 3 पार्ट करना है, और 1 का हमें 4 पार्ट करना है ना। तो 1/2 कहने का मतलब 1 को 2 भागों में बांटना है, 1 को 3 भागों में बांटना है, ठीक है। मतलब 1 का मैक्सिमम 3 भाग ही हम कर सकते हैं, तो नीचे वाला 3 होल रिप्रेजेंट करेगा और ऊपर वाला उसका एक भाग रिप्रेजेंट करेगा, कि 3 में कितना, 1। आज जो हम बताने वाले थे, ये जितना क्वेश्चन बताए उससे अलग सेक्शन था जो कि इम्पोर्टेंट था, वही शेष वाला फ्रैक्शन हमेशा अपने आप में कंप्लीट होता है ना। है ना, बीच में मैसेज कर दें तो हम पता ही नहीं चलता क्या बता रहे हैं, इसलिए बताने दीजिए, फिर समय देने के बाद पूछिएगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन में लॉजिक क्या था। मान लीजिए 4-5 फ्रैक्शन है, और जिसका हर अगर कम है, मान लीजिए कोई भी फ्रैक्शन है, जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं फिर से। हर का कहने का मतलब क्या होता है कि वो कितने पार्ट में उसको करना है, कितना पार्ट वो है और उसका कितना अंश है ना। a/b मान लीजिए, b/c मान लीजिए, है ना, c/d मान लीजिए, तो ये b/c/d जो है ये क्या होल पार्ट है सभी फ्रैक्शन का। तो हम लोग देखेंगे जिसका हर छोटा रहेगा, 1/2 ये छोटा है, और यहाँ पे लिखे हम लोग 1/3, ये हर इसका बड़ा है, और 1/4। तो जिसका हर छोटा है मतलब क्या, इसका जो होल पार्ट है 2 लोगों में ही, 1 को 2 लोग में ही बांटना है। मतलब हर अगर छोटा है तो उस फ्रैक्शन का वैल्यू अधिक आएगा किसी भी कंडीशन में, चाहे वो प्रॉपर हो या इम्प्रॉपर हो, है ना। लेकिन इम्प्रॉपर में सिर्फ लॉजिक क्या हो जाता है कि उसका वैल्यू 1 से अधिक आएगा, और प्रॉपर में क्या हो जाता है कि 1 से कम आएगा। देखिए आज जो बता रहे हैं उसको समझिए, बाकी जो बताए थे उसको प्रयास कीजिएगा समझने का। अभी शुरुआत ही है, 1-2 दिन क्लास, आपको एडजस्ट होने में थोड़ा सा समय लगेगा, अपने आप को मंथन करने में, उस पर वर्क करने में थोड़ा सा समय लगेगा, जो फ्रेशर है। और जो थोड़ा बहुत पढ़े उसको तो एकदम ईजी लग रहा होगा, ये चीज है डेफिनेटली, ठीक है। कल जो हम बताए थे CMR, बोले थे CMR अगर आपका कंप्लीट हो गया तो आप बड़ा से बड़ा फ्रैक्शन ज्यादा पूछेगा ही नहीं। अभी तक जो पूछता है एग्जामिनर वो समान अंतर पे पूछता है, और समान हर नियम पे पूछता है, और CMR नियम पे पूछता है। भागा वाला आपको नहीं पूछेगा, भागा वाला बच्चा में पूछता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, छोटा छोटा भिन्न लेते हैं, रुकिए थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। एक लास्ट आज ये समझ लीजिए, 2 दिन एक चैप्टर में जाएगा ही। ये देखिए है, पूछ सकता है फ्रैक्शन ऐसा, कलर ब्लैक ही लेते हैं। देखिए मान लीजिए 2/9 है, ठीक है, और 1/6 है, ठीक है, फिर कट रहा है, 1/6 है, और 4/15 है, 4/15, और 3/11 है, ठीक है, ये एक फ्रैक्शन है। और एक मान लीजिए कि फिर 1/6 है। देखिए फ्रैक्शन आपका वही रहेगा, सिर्फ आपको इधर उधर कर देगा, है ना। 1/6 ले लीजिए और फिर उल्टा इसको घुमा दीजिए, फिर 2/9 लीजिए, और 4/15 रहने देते हैं, और 3/11 भी रहने देते हैं। देखिए 4 है, इसमें हम लोग कैसे CMR फॉलो करेंगे, 3/11। अगला आप ले लीजिए फिर 1/6 ही ले लीजिए, और एक ले लीजिए 2/9, फिर से वही रखते हैं ताकि आपको बनाने में सहूलियत पड़े, और अबर घुमा देते हैं 3/11, और लास्ट में कर देते हैं 4/15।
15। इसके बाद क्या करें, अब 3/11 को पहले कर देते हैं और कर देते हैं 4/15 को फिर इधर ला देते हैं और फिर 2/9 ले लेते हैं और 1/6 ले लेते हैं। देखिए ये 4 ऑप्शन रहेगा, ये 4 वाला है, बता दे रहे हैं, एक बार समझिए। सिर्फ आप CMR समझ लीजिए फ्रैक्शन में, आपका हो गया, लेकिन समझिए तो कम से कम। और ये बहुत बड़ा चीज थोड़ी ना आपको बता रहे हैं, बहुत छोटा चीज है ये। ये फ्रैक्शन देखिए, किसी में अलग फ्रैक्शन है क्या? सब में एक फ्रैक्शन है जो फर्स्ट वाले ऑप्शन में, सारे में वही है, सिर्फ कोई आगे कोई पीछे, कोई भागे कोई कहाँ कहाँ है। ठीक है, ये क्लियर है कि नहीं? या फिर ये तो कंफ्यूजन है कि सब कुछ चेक करना पड़ेगा। आप जितना फास्ट तरीके से चेक कर पाएंगे CMR को, आप लगा पाएंगे, उसको हीट कर पाएंगे, आप उतना जल्दी आंसर तक पहुंच जाइएगा। और CMR कुछ नहीं है, CMR क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल। CMR बोल रहे हैं तो ये तो पता होना चाहिए ना कि संदीप सर CMR मतलब होता क्या है, ना दूसरा आदमी पता नहीं चलेगा कि आखिर CMR क्या होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल, तो आप देखिए पहला ऑप्शन को पकड़िए, फिर से वही चीज हम रिपीट करें, लेकिन सीख जाइए। ये लास्ट बार ये रूल है, अगला 5 मिनट हम कुछ अलग पॉइंट बताने वाले हैं जो आज का क्लास में इंपॉर्टेंट होगा। देखिए 2/9 और 1/6 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, आ गया 12, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ गया 9। तो बताइए कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, 2/9 बड़ा है कि 1/6 बड़ा है? आप लोग बताइए। 2/9। 2/9 बड़ा है। आप इसको हमें सजाना है आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम क्या होता है? छोटा से बड़ा की ओर। तो पहला ऑप्शन छोटा से बड़ा की ओर है क्या? नहीं। नहीं है, खत्म ऑप्शन, क्रॉस कर दीजिए। क्वेश्चन को माइंड में रखना है कि हमें आरोही बताना है, पहला ऑप्शन फ्लॉप कर गया, तीसरा चेक ही नहीं करना है, क्योंकि जब भी हमारा आरोही में होगा तो पहला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल से ही आप जान जाइएगा कि हमारा कौन सा होने वाला है। दूसरा ऑप्शन आते हैं, दूसरा ऑप्शन में हमारा क्या है? 1/6 और 2/9। इस कंडीशन में लग रहा है कि सीरीज में जा रहा है, क्योंकि उसको उल्टा कर दिए, 1/6 पहले कर दिए और 2/9 बाद कर दिए, मतलब हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है? 9 आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। सर ये तो लग रहा है कि जा रहा है आरोही क्रम में, है ना? तो ठीक है, अगला स्टेप भी चेक कर लेते हैं, क्या 2/9 से बड़ा 4/15 है? ये भी हमें चेक करना ही पड़ेगा। उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे? सीधा गुना करेंगे, 9 को 4 से 36 आ जाएगा, और 15 को 2 से गुना करेंगे 30 आ जाएगा। ये तो भी लग रहा है सही, 30 आया और 36 आया, मतलब वो भी हमारा क्या जा रहा है? बड़ा ही जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बताइए। अब हमें चौथा चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब 3 अगर सीरीज में होगा तो चौथा भी डेफिनेटली उसमें जाएगा, लेकिन सहूलियत के लिए चेक कर लेना पड़ेगा। देखिए ये भूल जाइएगा कि यहाँ पे 12 आया था और यहाँ पे 15 आ गया, जिसका कंपैरिजन जिसके साथ करेंगे मतलब उससे रखना है। ठीक है, जैसे 1/6 का कंपैरिजन 2/9 से किए, तो बस ये दोनों भिन्न का हमारा डिसीजन निकलेगा। जब 2/9 का 4/15 से करेंगे तो ये दोनों भिन्न का डिसीजन निकलेगा। तो अभी तक हमारे डिसीजन में 1/6 से बड़ा 2/9 है, 2/6 से बड़ा हमारा 2/9 से बड़ा हमारा 4/15 से है। तो लास्ट कंडीशन हमारा 4/15 क्या 3/11 से बड़ा है? तो देखिए 11 चौक 44 होता है, बड़ा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये 45 हो जा रहा है, मतलब हो गया। तो तीसरा ऑप्शन आपको चेक नहीं करना है, चौथा आपको चेक नहीं करना, सीधा ऑप्शन क्लिक करके निकल जाना है। और ये इसी तरह करेगा। और बड़ा बड़ा जो फ्रैक्शन आप बात कर रही हैं उसमें CMR नहीं लगाइएगा, उसमें आप हर और अंश के कॉन्सेप्ट पे अपना दिमाग लगा करके मारिएगा, तब सही है। आपको ये इस पे आपको वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, हम कितना दिमाग दें, तो एक ही दिन चलेगा, फ्रैक्शन ही चलते रहेगा। ये उसको मैं कर रही थी, लेकिन मुझे लगा कि आप शॉर्टकट वे पे बताएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको दिमाग लगा के तो बनाना ही है। शॉर्टकट और क्या, जल्दी जल्दी भागा, आपके अंदर भागा का कंसेप्ट, ये अभी भागा नहीं है, एलसीएम तक गए नहीं है। अब धीरे हम बोल रहे ना परसेंटेज आएगा, तो ये आपके पास अगर जोड़ लेते हैं, जल्दी से गुना कर लेते हैं, भागा कर लेते हैं, घटा लेते हैं, तब आप मैथ समझ सकते हैं। और यहीं पे आपका डॉट है तो फिर दिक्कत होगा। अभी 12 का टेबल आया था, तुरंत आप लोग नहीं बताए, है ना? 12 गुना 11 आ गया था। तो सिंपली ये 12 को 10 से करेंगे 120, और फिर 12 जोड़ेंगे तो 132, इतना माइंड तुरंत आ जाना चाहिए। देखिए फ्रैक्शन का यहाँ से अलग कॉन्सेप्ट जो है, थोड़ा सा ये अब बताते हैं अपने अकॉर्डिंगली। जैसे मान लीजिए
देखिएगा ये प्रश्न कौन बनाते हैं, ऐसा पूछता है। और ये बहुत बड़ा चीज नहीं, ये आप लोग सुन के ही बना लीजिएगा। किसी कक्षा में 160 स्टूडेंट है, किसी कक्षा में 160 स्टूडेंट है, ठीक है, उसका 3/5 जो है वो गर्ल है ना। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा फ्रिक्शन पे ही बेस्ड है ये। तो कितना बॉयज होगा, तो कितना बॉयज होगा। पूरे कक्षा में 160 स्टूडेंट हैं, उसका 3/5 गर्ल है, तो बॉयज की संख्या निकालना है। बताइए कौन इसका आंसर बता रहे हैं। 64 क्या? 64, ठीक है, देखते हैं कितना आता है। और कोई आंसर करेंगे? चलिए इसको पहले हम रखते हैं। 128 से देखिए 128 सोचिए, हम सारे लोग सुन रहे हैं जो लाइन पे हैं? 96 96, देखिए कक्षा में 96, 64 किसका आंसर आया था? मेरा। मेरा भी 96 आ रहा है। चलिए ठीक है, देखिए हम जो बता रहे हैं उस चीज को पकड़िए। कक्षा में कितने स्टूडेंट है? 160 है, उसमें से 3/5 लड़कियां हैं। मेरा मेथड सीखिएगा, आप जो जानते हैं उसको भूल जाइए। 3/5 लड़कियां हैं। जब भी फ्रैक्शन की बात हो 3/5 कह रहा है, मतलब क्या, 5 में से 3 लड़कियां हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है, 5 में से 3 लड़कियां हैं तो 2 लड़के होंगे। सीधा दिमाग लगाना है, 160/2/5, कुछ ताक झाक नहीं करना है। इसको जितना जल्दी आप काट पाइएगा, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 और 32 गुना 2 64, तो आपका 96 कैसे आ गया बताइए। इसको और डीप कर देते हैं, समझ जाइएगा। लेकिन ये जो हम बताएं वो समझ में आया। इससे पहले हम बता चुके हैं कि नीचे वाला पार्ट जो होता है हॉल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, और हॉल में से 3 लड़की है तो 2 लड़काई तो होगा ही, तो सीधा 2/5। ये बात किसको समझ में आया, किसको नहीं आया? ऐसा ही तो करके हुआ है। ऐसे ही शिल्पा मैम बनाई, उसका आंसर फर्स्ट बार में आया। देखिए सर ये इसमें इस तो गर्ल्स हो जाएगा ना 96, बॉयज अगर 64 है तो। हम बॉयज निकालने बोले थे कि गर्ल निकालने बोले थे? आप गर्ल आपको ऐसे ही देखो, आप ऐसे ही देख लीजिए 3/5 है, आप इसको मल्टीप्लाई करिए 160 से, तो ये बॉयज का बता रहा है ना कि 3/5 है। सो तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा तब आपका 96 आएगा, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इसका बॉय गर्ल्स है ना, जो भी दिया हुआ है। और निकालने के लिए जो बोला है वो आपका बचेगा 100 होगा, तो इसके लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। मेरा बात सुनेंगे, आप लोग क्या क्या गलती किए होंगे सो बताते हैं। देखिए अगर आपने 160 है, 160 स्टूडेंट था, मेरा बात सुनेगा, आप लोग कैसे कैसे बनाए होंगे हम बता देते हैं। लेकिन अब से ऐसे नहीं बनाना है, मतलब कुछ सीख रहे हैं किसी से तो उसमें तो चेंजिंग लाना पड़ेगा। 160 का 3/5 गर्ल है, तो आप पहले 3/5 निकाले होंगे, लड़की की संख्या निकला होगा, है ना। 5 2 जा 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, 32 गुना 3 तो 96, 96 लड़की आ गया। उसके बाद फिर 160 में आप 96 हटाएंगे तो 64 आ जाएगा बॉयज। एक पहला मेथड ये हुआ। ये मेथड किसको समझ में आया बताइए? आया यही। इस मेथड से नहीं बनाना है, आपका स्टेप बढ़ गया, इस मेथड से बनाइएगा तो। अब यहाँ पे देखिए लॉजिक क्या लगाना है। लॉजिक हम बता रहे हैं तो आप सीखेंगे नहीं तो कैसे कैसे होगा। 160 बॉयज था, ठीक है, अब वही अपना मेथड में चलेंगे तो फिर आपका लेट से बनेगा, लेकिन लेट से बनेगा, टाइम वहाँ पे नहीं रहेगा। 3/5 जो था वो हमारा लड़की था, ठीक है, 3/5 लड़की था। तो इस फ्रैक्शन जो हमारा 3/5 है, ये किसका भाग है? 160 का 3/5। कहने का मतलब ये हमें बता रहा है फ्रैक्शन कि कोई चीजें 5 है, उसमें से 3 जो हमें वो लड़की है। कोई चीजें 5 है, उसमें से 3 जो हमें वो लड़की है।
तो 5 में से 3 लड़कियां हो गई तो कितना बचा? 2 बॉयज बता, लेकिन ओवरऑल कितना था क्लास में? 5 था। फ्रैक्शन की तुलना में 5 था। अब ये किसका था? हमें तो संख्या में दे चुका है 160 का, तो इसको 160 से गुना कर देंगे। ये चीज अगर नहीं समझे तो इसको और डीप में लाते हैं। 3/5 हमारा गर्ल था, तो इस फ्रैक्शन जो है, इस फ्रैक्शन का शेष फ्रैक्शन क्या होगा? तो शेष फ्रैक्शन के लिए हर में अंश को हटा देते हैं, वो हो जाता है शेष फ्रैक्शन। और शेष फ्रैक्शन दूसरे जेंडर को डिनोट करता है जो कि बॉयज होगा। ऐसा क्यों होता है? जब 2 फ्रैक्शन को जोड़ते हैं तो उसका वैल्यू 1 आना चाहिए। देखिए इसका वैल्यू 1 आता है कि नहीं आता है? तो 2/5 प्लस 3/5, 5 का 5 और 2 और 3 5, कट गया, 1 आ गया। तो कोई भी फ्रैक्शन अपने आप में एडिशन होने के बाद 1 आना चाहिए, अपने आप में अनरेस्ट होता है। आज हम लोग को एक पोएम भी पढ़े थे, गोटे टाका, तो वही यहाँ पे गोटे टाका जोड़ने के बाद 1 आना चाहिए। तो आप 160 का 3/5 निकालेंगे, 96 आएगा। 96 को 160 में घटाएंगे, फिर आएगा 62, तब जाके आप आंसर करेंगे। ऐसा नहीं करना है। तो दूसरा सवाल यहाँ पे देते हैं, और वो सवाल ये है कि क्रिकेट मैच में जो है, क्रिकेट के एक मैच में जो है, क्रिकेट के एक मैच में जो है दर्शकों का 1/6 भाग दर्शक छांव में बैठा है। सवाल ऐसे ही दिखा रहेगा, बहुत लंबा कर देगा, लेकिन सवाल में जान नहीं रहता है। दर्शकों की संख्या में से 1/6 लोग जो है छांव में बैठा है, और स्टेडियम में जो बैठा है उसकी संख्या जो है वो 280 है। तो पूरे स्टेडियम में स्टेडियम की सीढ़ी पे जो बैठा है उसकी संख्या 280 है, और जो छांव में बैठा है उसका 1/6 है पूरे दर्शकों का। तो आपको बताना है कि पूरे फील्ड में कितने दर्शक थे। कौन इसको बताएंगे? बताइए। किसी स्टेडियम में दर्शकों की संख्या में 1/6 भाग छांव में बैठा है, और शेष भाग स्टेडियम के सीढ़ी पे बैठा है, जिसकी संख्या 280 है। तो टोटल दर्शकों की संख्या बराबर व्हाट? टोटल दर्शकों की संख्या बराबर व्हाट? ये फ्रैक्शन का ही सवाल है। किसका दिमाग गोल हो गया? तो देखिए 1/6 जो हमारा है वो छांव में है, तो 5/6 तो हमारा स्टेडियम के सीढ़ी पे है, और 5/6 बराबर 280 दिया हुआ है, और कोई फ्रैक्शन अपने आप में 100 होता है, तो 1 निकाल दीजिएगा। देखिए इसको हम बता ही देते हैं, आप लेट करिएगा। सवाल समझ में आया? बताइए पहले किसको किसको सवाल समझ में आ गया? जी क्लियर लास्ट ऐसा सवाल कई बार एग्जाम में आया है। सवाल को समझिएगा। एक स्टेडियम है, एशिया कप आज स्टार्ट हुआ है, भारत पाकिस्तान का मैच है, ठीक है, ऐसा सवाल देती है। या फिर दीपिका कुमारी की कोई पिक्चर लगाया हुआ हॉल में, दर्शकों की संख्या पे सवाल देगा। आजकल का सवाल ऐसे ही आता है, ठीक है। तो एक स्टेडियम में एशिया कप चल रहा था, भारत पाकिस्तान का मैच था, तो दर्शकों की संख्या का 1/6 दर्शक जो था वो छांव में बैठा था, ठीक है। जितने दर्शक थे उसकी संख्या का 1/6 दर्शक छांव में बैठा था, और शेष दर्शक जो था वो स्टेडियम के सीढ़ी पे बैठा था, और उसकी संख्या जो है 280 है। तो पूरे स्टेडियम में दर्शकों की संख्या कितना होगा? छांव पे बैठा है उसका भी, और स्टेडियम के सीढ़ी पे बैठा है उसका भी। तो यहाँ पे देखिए सोचना क्या है, 1/6 अगर छांव में है तो इसका शेष फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग। 5/6 5/6, और 5/6 जो है वो सीढ़ी पे बैठने वाले लोगों की संख्या है। 5/6 जो है वो सीढ़ी पे बैठने वाले लोगों की संख्या है, और सीढ़ी पे बैठने वालों की संख्या दिया हुआ है 280, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ये इसके बराबर हो जाएगा, और कोई फ्रैक्शन अपने आप में 100% होता है ना। तो 5/6 तो 100 है नहीं, ये 100 कब होगा? जब इसको 1 बना देंगे, तो 1 बनाएंगे तो 280 गुना उल्टा हो जाएगा, उधर जाके 6 गुना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा, ये लिखा नहीं रहा, और 5 नीचे आ जाएगा। इसको सोल्व कीजिए, 280 गुना 6 और बट्टा में 5। 366 5 से काटिए, ठीक है।
5 से तो इसको काटिए, 5 5 जा 25 और 5 6 जा 30 और 56 गुना 6 गुना करेंगे, 6 6 जा 36, 3 6 से 5 जा 30 और 3 300 336। 336 ना आएगा, 336। ठीक है, तो टोटल दर्शकों की संख्या 336। देखिए अब बोला था ना कि इसका 1/6 पूरे दर्शकों का 1/6 छांव में बैठा था। अब इसका 1/6 निकाल लीजिए, देखिए आ जाएगा कि कितना दर्शक छांव में बैठा था, है ना। तो 336 का आप ले लीजिए 1/6, फिर इसको आप काट दीजिए, 6 5 30 और 6 6 36, 56 और 336 में अगर आप 56 घटा दीजिएगा तो आपका 280 आ जाएगा। ठीक है, 13 में 5 8 2 280। तो ये सवाल था। सवाल क्या था? सवाल में कुछ नहीं दम था। फिर से समझिए सवाल में था क्या। सवाल में ये था कि स्टेडियम में दर्शकों की संख्या का 1/6 दर्शक जो था वो छांव में था, 1/6 छांव में था और शेष जो दर्शक था वो स्टेडियम के सीढ़ी पे बैठा था और उसकी संख्या जो दिया हुआ है 280 दिया हुआ था। ठीक है, आप अपना मेथड से इसको बनाइएगा तो आप बहुत लंबा चौड़ा करके बना लीजिएगा, लेकिन ऐसे करना नहीं। फ्रैक्शन का फंडा क्या होता है? शेष फ्रैक्शन का फंडा होता है। तो 1/6 तो छांव में था। हम जानते हैं कि 1 जो था 6 लोगों में से 1 लोग छांव पे था। तो कितना लोग स्टेडियम के सीढ़ी पे था बताइए? 5 लोग स्टेडियम के सीढ़ी पे था, लेकिन टोटल लोग कितने थे? 6 थे। तो 6 लोगों में से 1 लोग छांव पे था, तो 5 लोग तो सीढ़ियों पे होगा, तो वो फ्रैक्शन का शेष फ्रैक्शन हमारा 5/6 हो जाता और 5/6 इज इक्वल टू 280। अब ये 5/6 बराबर 280 हो गया। कोई भी फ्रैक्शन हमें 100% निकालना है, मतलब पूरा दर्शक कितना था, तो 5/6 का 100% 1 होता है। फ्रैक्शन का 100% हमेशा 1 होता है, क्योंकि आप 1/6 और 5/2 को जोड़िएगा तो क्या आएगा? रिस्पॉन्स करिए, क्या आएगा? 1 आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो 1 निकालने के लिए ये कोई चीज फ्रैक्शन में नीचे में है तो ऊपर जाएगा तो गुना हो जाएगा। तो यही तो लिखे थे, 280 गुना 6/5। इसको काट दीजिएगा, 5 5 जा 25 और 5 6 जा 30 और 56 को 6 से गुना करिएगा, 336। तो ये टोटल हमारा दर्शक की संख्या निकल गया। समय एक्सटेंड कर रहा है, आप लोग को 2 क्लास अभी तक हुआ, इसको समझने का प्रयास कीजिए, टाइम दे करके 1.5 स्पीड करके समझिएगा, बहुत कुछ बता रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई चीज नहीं छोड़ रहे हैं। इसमें इस तरह का कई सवाल है, 4-5 सवाल कल और करा देंगे, और जो सवाल हम कराते हैं ना उसी को आप समझिएगा। पहला सवाल क्या था? सिंपल था कि 160 कक्षा में बॉयज और गर्ल है, उसमें से 3/5 लड़कियां हैं, तो फिर बॉयज कितना होगा? आप अपने मेथड से बनाएंगे, पहले लड़की निकालें, फिर लड़की वाला को लड़का पूरा वाला में घटाएं, तब जाके फिर लड़का मिला। फिर इतना लंबा फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करना है। फ्रैक्शन अगर समझेंगे तो बहुत बड़ी चीज है, नहीं समझिएगा तो बहुत छोटा चीज है। तो आज का क्लास इतना ही रखते हैं। देखिए ये दूसरा दिन हुआ है, सरवाइव होने की कोशिश करिए और हम जो बता रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। बार बार उस चीज को देखिए, समझ में आ जाएगा। मन लगाइए, समझ में आ जाएगा। नहीं लगाइएगा, नहीं समझ में आएगा। क्योंकि इतना इतना नीचे से कोई बताना भी स्टार्ट नहीं करेगा। आप कोचिंग वगैरह भी आप कहीं चल जाएंगे ना, जितना नीचे से हम बता दे रहे हैं नहीं बताएगा, समझ में भी नहीं, वहां पे आप कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। और यहाँ तो हम आपको बोल भी दे रहे हैं। ये धीरे धीरे बढ़ेगा, थोड़ा सा आप लोग सरवाइव करिए पहले। अभी तक आपको मैथ में सिर्फ जानना था, अभी तक के क्लास में जोड़ घटाव गुना भागा इतना ही जानना है आपको, है ना। जोड़ का घटाव, भिन्न का घटाव, भिन्न का जोड़, है ना। इसी पे आपको काम करना है और जितना हम करा दे रहे हैं उतना ही कर लीजिए। मेरे पास लेवल बहुत है, हम धीरे धीरे आप लोग का लेवल बढ़ाएंगे अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्स। तो ये दोनों सवाल अगर समझ में आ गया होगा तो देखें, इनको मैथ पढ़ने का ठिकाने नहीं है, रीजनिंग स्टार्ट करने बोल रहे हैं। बताइए, ऐसा सब नहीं कह रहे हैं, नहीं हम कह रहे हैं कि दोनों बता दिया